दोस्तों, अगर हम अपने देश के इतिहास की गहराई में जाने लगे तो हमें ऐसे बहुत सारे भूले बिसरे हमारे देश के महान लोग मिलेंगे जिनके बारे में इतिहास की किताबों में या तो बहुत कम लिखा हुआ है या फिर लिखा ही नहीं गया। ऐसे ही एक महान नायक बिरसा मुंडा के बारे में कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसे आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया और मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही मैं अननोन हीरोज के बारे में और भी वीडियोस बनाती रहूं। आज भी एक ऐसे ही अननोन हीरो की कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। वो हैं बाबा खड़क सिंह। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं बाबा खड़क सिंह के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक, कमेंट और शेयर तो करें ही, साथ ही साथ आपके अपने चैनल डिवाइन वे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं मंजू शर्मा। बाबा खड़क सिंह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े सेनानी थे। वह पंजाब के प्रसिद्ध नेताओं में से एक थे। देश की आज़ादी के लिए वो 13 बार जेल गए और उन्होंने 20 वर्ष का लंबा समय कारावास में काटा था। उनका जन्म 6 जून 1868 में पश्चिमी पाकिस्तान के प्रसिद्ध नगर सियालकोट में हुआ था। उनके पिता का नाम था राय बहादुर सरदार हरि सिंह। अपने नगर सियालकोट से इंटर की परीक्षा पास करने के बाद बाबा जी लाहौर चले गए, जहां से 1889 में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। बीए करने के बाद वह वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए, परंतु अभी परीक्षा के दूसरे वर्ष में ही थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई और इसके कुछ समय पश्चात उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया और घर का सारा बोझ उनके सिर पर आ पड़ा। अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी बाबा खड़क सिंह ने कभी सरकारी नौकरी नहीं की। वो केवल थोड़े समय के लिए सियालकोट नगर पालिका के सचिव रहे थे, किंतु शीघ्र ही इस पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि इस नगर पालिका के प्रधान अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर थे। बाबा खड़क सिंह का राजनीतिक जीवन 1912 में शुरू हुआ, जब वे सियालकोट में हो रहे 5वीं अखिल भारतीय सिख कॉन्फ्रेंस की स्वागत समिति के प्रधान चुने गए। 1915 में वे तरन तारण में होने वाली 7वीं सिख कॉन्फ्रेंस के प्रधान चुने गए। उन दिनों सिख कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के पिट्ठुओं की संख्या अत्यधिक थी और उन्हें बाबा खड़क सिंह का प्रधान चुना जाना एक आंख नहीं भा रहा था। बाबा जी अंग्रेजी राज के विरुद्ध थे। उन्होंने उन दिनों हो रहे पहले महायुद्ध में जर्मनी की हार तथा अंग्रेजों की जीत का प्रस्ताव कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत न होने दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अंग्रेजों की विजय की शुभकामना बिल्कुल नहीं कर सकते और न ही अपने देश को उनका गुलाम देख सकते हैं। सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हो रही एक सार्वजनिक सभा पर अंग्रेज जनरल डायर ने गोली चलाकर सैकड़ों निहत्थे सिखों और हिंदुओं तथा मुसलमानों को गोली का शिकार बनाया था और हजारों को जख्मी कर दिया था। इस घटना ने सारे देश में हलचल मचा दी थी और लोग इस बर्बरता का बदला लेने को उतावले हो रहे थे। पंजाब के कोने कोने में अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा की आग भड़क उठी थी। बाबा खड़क सिंह जी पर भी इस घटना का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह भारत को अंग्रेजों की दास्ता से छुड़ाने के लिए पूरी तरह राजनीति के मैदान में कूद पड़े। उनका नाम सारे देश में फैल गया। 1919 में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के दिनों में महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली ऐसे प्रसिद्ध नेताओं के साथ बाबा खड़क सिंह का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाता था, क्योंकि सन 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसके सभापति लाला लाजपत राय थे। इस सभा में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से असहयोग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 20 अक्टूबर 1920 को लाहौर में बाबा खड़क सिंह के सभापतित्व में एक विशाल सम्मेलन हुआ जिसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर किचलू तथा अली बंधु जैसे चोटी के नेता सम्मिलित हुए। सम्मेलन में बाबा खड़क सिंह ने सिखों से गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने और कांग्रेस में शामिल होने का अनुरोध किया। सिखों का कांग्रेस में शामिल होना अंग्रेजों को एक आंख न भाया।
वो सिखों में बाबा खड़क सिंह के नेतृत्व को कमजोर करने के लिए तरह तरह की चालें चलने लगे। उन दिनों सिखों के सारे गुरुद्वारे महंतों की संपत्ति थे। वे बहुत शक्तिशाली थे और मनमानी करते थे। इन महंतों की सहायता से अंग्रेजों ने बाबा खड़क सिंह के नेतृत्व में चलने वाले सिखों के स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने की चाल चली। बाबा खड़क सिंह के शहर सियालकोट में गुरु नानक देव जी की यादगार में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा बाबा देवेर था, जिसका महंत गंडा सिंह था। वह अपने धर्म और आचार विचार में फूट डालने से गिर चुका था। जनता इस गुरुद्वारे को महंत गंडा सिंह से मुक्त कराना चाहती थी, इसलिए इस गुरुद्वारे को मुक्त कराने के लिए मोर्चा आरंभ किया गया, जिसकी बागडोर बाबा जी को सौंपी गई। सियालकोट का डिप्टी कमिश्नर बाबा जी और उनके अनुयायियों की शक्ति से भयभीत था, इसलिए उसने गुरुद्वारे को ताला लगाकर उसके चारों ओर घेरा डाल दिया। बाबा जी कुछ सिखों का एक जत्था लेकर चल पड़े। डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया और धमकाते हुए कहा कि आगे मत बढ़ो, जानते हो तुम कानून तोड़ रहे हो। किंतु बाबा जी तो गोली तक खाने को तैयार थे। अपनी अचकन के बटन खोलकर वह मारने के लिए तैयार हो गए। उनकी निर्भयता देख डिप्टी कमिश्नर उनके रास्ते से हट गया। उन्होंने आगे बढ़कर गुरुद्वारे का ताला तोड़कर उस पर कब्जा जमा लिया। बाबा खड़क सिंह के नेतृत्व में सिखों की यह पहली जीत थी। इसके कुछ समय पश्चात अंग्रेज सरकार ने सिखों की 3 फुट लंबी कृपाण पर पाबंदी लगा दी, परंतु बाबा जी के आंदोलन के कारण अंत में सरकार ने घुटने टेक दिए और सिखों को कृपाण रखने की अनुमति मिल गई। फरवरी 1921 में 250 सिखों का एक जत्था गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे को वहां के महंत के कब्जे से मुक्त कराने के लिए गया। जत्थे पर महंत के किराए के आदमियों ने भयानक आक्रमण किया और लगभग 200 व्यक्तियों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिससे सिखों में हाहाकार मच गया। गुरुद्वारे में सुधार करने के विचार से सिख जनता ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना की। इसके प्रधान भी बाबा खड़क सिंह चुने गए। अंग्रेज सरकार को ननकाना साहब की दुर्घटना के पश्चात भी चैन नहीं आया और नवंबर 1921 में सिखों के दिलों को अधिक दुखाने के लिए पंजाब सरकार ने एक आज्ञा जारी करके अमृतसर के गुरुद्वारे हरि मंदिर के तोशाखाने की चाबियां वहां के डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर दी। उसे तोशाखाने का संरक्षक बना दिया। सिख इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इस निर्णय को न मान सके और बाबा खड़क सिंह के नेतृत्व में सारे पंजाब में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। हजारों सिख गिरफ्तार कर लिए गए। बाबा खड़क सिंह और उनके साथियों को जेल में बंद कर दिया गया, किंतु अंत में सरकार ने तोशाखाने की चाबियां सिखों के हवाले कर दी। फरवरी 1922 में जब लाला लाजपत राय गिरफ्तार कर लिए गए तो बाबा जी को पंजाब कांग्रेस का प्रधान चुना गया। प्रधान बनने के बाद उन्होंने सारे पंजाब में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध धुआंधार भाषण दिए। मार्च 1922 में उन्हें सरकार विरोधी भाषण करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया और 5 साल के लिए डेरा गाजी खां की जेल में बंद कर दिया गया। जेल अधिकारियों ने दिसंबर 1922 में एक आदेश द्वारा राजनीतिक बंदियों पर पाबंदी लगा दी कि सिख काली पगड़ी और हिंदू तथा मुसलमान गांधी टोपी नहीं पहन सकते। बाबा खड़क सिंह और दूसरे देशभक्त कैदियों ने इस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। इस पर जेल अधिकारियों ने जबरदस्ती बाबा जी के सिर से काली पगड़ी उतार दी। इस पर सभी ने निर्णय किया कि जब तक सरकार उन्हें पगड़ी और टोपी पहनने की अनुमति नहीं देती तब तक वे कपड़े भी नहीं पहनेंगे, केवल मोड़े या कच्छे में ही रहेंगे। अंत में सरकार ने सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत दे दी, किंतु बाबा जी ने उस समय तक पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया जब तक कि सरकार हिंदुओं तथा मुसलमानों को गांधी टोपी पहनने की अनुमति नहीं देती। उनका कहना था कि केवल सिखों को पगड़ी पहनाने की छूट देकर सरकार फूट डालो और राज करो की चाल चल रही है। अंत में गांधी टोपी पहनने की अनुमति भी मिल गई। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका देश के कोने कोने में विरोध किया गया। पंजाब में कमीशन के विरुद्ध होने वाले प्रदर्शनों में बाबा खड़क सिंह ने बहुत जोर शोर से काम किया। सन 1929 में कांग्रेस ने देश के लिए औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा प्राप्त करना स्वीकार कर लिया, किंतु बाबा खड़क सिंह ने इसका घोर विरोध किया क्योंकि वह इसे भी अर्धदास्ता समझते थे। अंत में कांग्रेस ने भी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य
मान लिया। सन 1932 में अंग्रेज प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत की विभिन्न जातियों में मतभेद उत्पन्न करने के लिए एक प्रदायिक पंचाट लागू किया। बाबा खड़क सिंह ने दूसरे राष्ट्रीय नेताओं की तरह इसका घोर विरोध किया और इसे ठुकरा दिया। दूसरे विश्व युद्ध में बाबा जी ने नगर नगर जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध भाषण दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1940 में एक वर्ष के लिए आप कारागार में बंद कर दिए गए। बाबा जी देश की एकता के लिए जीवन भर लड़ते रहे। वह देश के बंटवारे के भी विरोधी थे और अखंड भारत के स्वप्न देखते थे। इसलिए जब देश का बंटवारा हुआ तो उन्हें अत्यधिक दुख हुआ और फिर पाकिस्तान बनने के बाद जब वे भारत आ रहे थे तो रास्ते में उनके इकलौते पुत्र पृथ्वीपाल की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिससे उनका दिल टूट गया। वह दिल्ली आकर राजनीति से बिल्कुल अलग हो गए। उन्होंने जीवन भर जनता के निस्वार्थ भाव से सेवा की। एक बार जब बर्मावासी भारतीयों के निमंत्रण पर वह बर्मा गए तो वहां के भारतीयों ने उनको कई थैलियां भेंट की, परंतु उन्होंने उन रुपयों को अपने निजी खर्च में लाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस रुपए को जनता के हित में खर्च किया जाएगा। 6 अक्टूबर 1963 को 96 वर्ष की आयु में बाबा खड़क सिंह की मृत्यु हो गई। भारत का एक महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच से उठ गया। महान देशभक्त के जीवन तथा योगदान के सम्मान में गुरुद्वारा बंगला साहिब के साथ खड़क सिंह मार्ग पर उनका एक स्मारक बनाया गया है। राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस से गुरुद्वारा बंगला साहिब की ओर जाती एक प्रमुख सड़क का नाम इस महान सिख योद्धा के नाम पर रखा गया है। यह बहुत दुख की बात है कि ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के योगदान के बारे में लगभग कोई नहीं जानता। हमारी पाठ्य पुस्तकों में उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता और न ही कहीं सुनने को मिलता है। और तो और 6 जून 2018 को उनकी 150वीं जयंती थी, जिसका कोई सेलिब्रेशन या कोई भी प्रोग्राम कहीं नहीं किया गया। दोस्तों, बाबा जी के जीवन के बारे में जानकर मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।